जंगकुक एज यूजुअल अपने स्कूल गया और तेयोंग घर पे बैठकर उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया और उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। जंगकुक वापस आया तो उसने देखा कि तेयोंग उसका इंतज़ार करते करते सोफे पर ही सो गया है। तेयोंग को सोते हुए देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। तेयोंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जंगकुक तेयोंग के पास गया, उसके पास थोड़ी देर बैठा रहा, फिर हल्के से उसके गालों को टच करा और उसके फेस पर आ रहे बालों को पीछे कर दिया। जैसे जंगकुक ने ये किया, तेयोंग की आंखें खुल गई। उसने बहुत ही प्यार से जंगकुक को देखा और एक प्यारी सी किस उसके गाल पे दे दी और कहा, तुम आ गए? कब आए? तो जंगकुक ने कहा, बस अभी आया हूँ। तो तेयोंग ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। और फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक साथ खाना खाने लगे। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। जंगकुक ने कहा, मैं जाता हूँ खोलने। और जंगकुक जैसे ही गेट खोला, उसने अपने पापा को गेट पे पाया, लेकिन उसके पापा अकेले नहीं थे, उनके साथ एक लड़की भी थी। वो उस लड़की को लेके अंदर आए और तुरंत बोले कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। ये सुन के जंगकुक को एक और बड़ा झटका लगा। उसने अपने पापा को तेयोंग पे और उसकी माँ पे तो चीट करते हुए देख ही लिया था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा था कि उसके पापा एकदम से सामने आकर ऐसा बोलेंगे। जंगकुक खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। ये देखकर तेयोंग ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब खींच लिया और तेयोंग ने उसके पापा को बोला कि अगर तुम्हें यही सब करना था तो कम से कम तुम मुझे बताते, तुम्हें इसके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी? ये अभी बच्चा ही तो है। इस चीज़ पे उसके पापा ने कहा कि अगर ये अभी नहीं जानेगा तो कभी ना कभी तो जानेगा ही। और ये बोलकर वो उस लड़की के साथ अपने कमरे में चले गए। इसके बाद तेयोंग ने जंगकुक को संभालते हुए उसके बेडरूम में ले गया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और ये बोलकर उसे सुलाते हुए उसके कमरे से बाहर चला आया। जंगकुक पूरी रात नहीं सो पाया था। वो हर बार यही चीज़ सोच रहा था कि पहले उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और अब उसके पापा भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। और उसने मन ही मन एक फ़ैसला लिया, एक फ़ैसला कि वो ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। करीब रात के 1 बजे होंगे जब जंगकुक अपने कमरे से निकलकर तेयोंग के कमरे में गया और उसके डोर को नॉक किया। नॉक करने के कुछ टाइम बाद तेयोंग ने दरवाज़ा खोला और बोला, तुम अभी तक जग रहे हो? जंगकुक ने बोला, मैं अंदर आ सकता हूँ? जिस पे तेयोंग ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी और बेड पर बैठकर कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तेयोंग। जिस पे तेयोंग ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना जंगकुक, मैं सब सही कर दूंगा, तुम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। जिस पे जंगकुक ने कहा, ये अब कभी ठीक नहीं हो सकता है, पापा हमेशा ऐसे ही रहेंगे, वो नई नई लड़कियां ले ही आएंगे, भले ही एक जाए पर वो फिर दूसरी लेके आएंगे। इससे अच्छा है कि हम कहीं दूर चले जाएं, बहुत दूर। इस पे तेयोंग कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम भाग जाओगे जबकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जंगकुक कहता है, मैं भाग नहीं रहा, मैं बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहता हूँ। पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला था, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो ना तेयोंग? तेयोंग ने तुरंत हाँ में सर हिलाया, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन हम ऐसे भाग नहीं सकते हैं। इस पे जंगकुक ने कहा कि हम भागेंगे नहीं, हम यहाँ से बस दूर चले जाएंगे। तो तेयोंग ने कहा, उसे भागना ही कहते हैं जंगकुक। पर जंगकुक ने अपना मन बना लिया था और उसने तेयोंग को कहा, तुम मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं? इस पे तेयोंग के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने जंगकुक को हाँ बोल दिया। उसी रात वो दोनों ने अपना बैग पैक किया और वहाँ से दूर चले गए। कहाँ जाना था ये उन दोनों में से किसी को नहीं पता था। फिर अचानक तेयोंग ने कहा कि तुम मेरे घर चलो, यहाँ तुम्हारे घर आने से पहले मेरा बहुत अच्छा घर था, पर तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने वो सब छोड़ दिया था। तेयोंग उसे अपने घर ले जाता है, उसे पानी पिलाता है, थोड़ा बहुत खाना खिलाता है, फिर उसे बोलता है, अब तुम आराम से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं।
वो तेयोंग के घर से कॉलेज जाता है और उसके बाद वापस आता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो सैड इस बात के लिए था क्योंकि उसके पिता ने एक भी बार उसे खोजने की कोशिश नहीं की, ना एक भी बार उसे कॉल किया, ना ही एक भी बार उसे मैसेज किया। पर अब जंगकुक ने मन में ये ठान लिया कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो तेयोंग के साथ अपनी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी शुरू करेगा। जिसके बाद वो एक रिंग की शॉप पे जाता है और तेयोंग के लिए बहुत ही प्यारी सी रिंग खरीद कर ले आता है। और साथ ही साथ वो एक रेस्टोरेंट में अपने लिए और तेयोंग के लिए रिजर्वेशन करता है। फिर कॉल करके तेयोंग को उस रेस्टोरेंट का एड्रेस देता है और बोलता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाओ तेयोंग। पहले तो तेयोंग को लगता है कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है, फिर उसे लगता है कि अच्छा रेस्टोरेंट आना है तो मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद तेयोंग आता है। जंगकुक रेस्टोरेंट के सामने ही तेयोंग का इंतजार कर रहा होता है और उसे आता हुआ देख जंगकुक तेयोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसको तेयोंग खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है और वो दोनों हाथ में हाथ डाले हुए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, खाते हैं पीते हैं। उसके बाद बारी आती है वाइन पीने की और तेयोंग जब वाइन पी रहा होता है तो उसे एक मेटल जैसी चीज़ अपने मुंह में महसूस होती है और जब उसे बाहर निकालता है तो देखता है कि ये तो एक रिंग है। फिर वो जंगकुक की तरफ देखता है तो जंगकुक ऑलरेडी अपने नीज पे था और वो तेयोंग को कहता है कि अब मैं तुम्हारे बिना एक भी पल नहीं रहना चाहता। वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में अब और कोई नहीं है। जिस पे तेयोंग की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही क्यूटली जंगकुक को यस बोल देता है। इसके कुछ ही महीनों बाद तेयोंग और जंगकुक की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों अपने लॉन्ग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।